नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, केमिस्ट्री का कंप्लीट न्यूमेरिकल हम आपको बता चुके हैं। बिल्कुल ग्रुप डी एग्जाम जो होने वाली है उसके लिए कंप्लीट केमिस्ट्री का पूरा न्यूमेरिकल हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है और जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, एकदम सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन जो बिल्कुल पूछा गया है और पूछा जा सकता है, वैसे सवालों का डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और बहुत सारे बच्चे का कमेंट था सर उसका एक प्लेलिस्ट बना दीजिए, उसके बाद हमको देखने में आसान होगा। तो जो बच्चे सारे न्यूमेरिकल को नहीं देखे हैं, कोई टॉपिक छूट गया हो केमिस्ट्री का और फिजिक्स में, हम आपको सबसे पहला टॉपिक वर्क का जो है न्यूमेरिकल बता चुके हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं पावर के बारे में, अर्थात आज हम आपको बताने वाले हैं शक्ति के न्यूमेरिकल के बारे में। और यह भी आपको एएलपी 2018 में या फिर ग्रुप डी 2018 में पूछे गए सवाल का है और एकदम सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन जो उसमें से भी बहुत आसान है, उसको छोड़ के जो थोड़ा सा भी टफ है या जो बार बार पूछा गया है उस टाइप को हम शामिल करने का प्रयास किए हैं, ताकि आने वाले ग्रुप डी एग्जाम में आपके लिए रामबाण साबित हो और आपसे वो 100% बन सके। तो आइए हम लोग अभी पावर का न्यूमेरिकल देखेंगे। बहुत सारे बच्चे का कमेंट था कि सर प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं मिलता है, तो न्यूमेरिकल करके एक प्लेलिस्ट हम बता चुके हैं। हमारे YouTube चैनल को जब आप खोलेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो न्यूमेरिकल करके है, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का अब तक जितना भी न्यूमेरिकल बताया गया है सारा न्यूमेरिकल करवा दिए हैं। अब आपको आसानी से मिल जाएगा। जो नहीं बना पाए हैं उसको वहां से आराम से खोलकर आप अपनी कॉपी में बनाने का काम कीजिए, उसे देखने का काम कीजिए, ताकि 100% आपसे सवाल बने। तो आइए हम चलते हैं। पावर टॉपिक जो वर्क, एनर्जी एंड पावर नाम सुने होंगे, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये तीनों एक ही टॉपिक होता है, लेकिन कार्य का हम बता चुके हैं। आज हम आपको पावर के बारे में बताते हैं और कल के क्लास में देखेंगे, कल का जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें आपको एनर्जी के बारे में बताएंगे। तो कार्य का, ऊर्जा का, पावर का, सबका अलग अलग, यानी फिजिक्स का जितना भी टॉपिक होगा सबका टॉपिक वाइज, टाइप वाइज न्यूमेरिकल जो है हम आपको बताएंगे, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? तो आप लोग नहीं देखे पीछे वाले वीडियो को देख लेंगे। चलिए आते हैं, चलते हैं हम इस दौरान कि सर पावर जो है इससे एग्जाम में किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। देखा जाए ये क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन 2018 14/8/2018 में ये पूछा गया सवाल है। इसलिए बोले थे कि टोटल जितना भी न्यूमेरिकल हम आपको बता रहे हैं बाबू, ये सब एग्जाम का पूछा गया है और इसको अच्छे तरीका से पूरा वीडियो देखिए। हर एक न्यूमेरिकल को आप गौर से देखिए, थोड़ा डिफरेंस करके न्यूमेरिकल आपसे गलती करवा देगा। और ये 4 से 5 न्यूमेरिकल या 3 से 4 न्यूमेरिकल जो मैक्सिमम तुमसे पूछा जाएगा, यदि चारों न्यूमेरिकल तुम बता देता है, चाहे 2 फिजिक्स का हो, 2 केमिस्ट्री का हो, या मान लिया 3 फिजिक्स का 1 केमिस्ट्री का हो, या 3 केमिस्ट्री का 1 फिजिक्स का, ऐसे सीक्वेंस में ही आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। और चारों न्यूमेरिकल जो व्यक्ति बना देगा, जो स्टूडेंट बना देगा, उसका एग्जाम कंफर्म निकलेगा। ये तुम गांठ बांध लो कि जो चारों बनाया उसका एग्जाम दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो इसलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं कहता क्या है। ये क्वेश्चन कहता है कि मोहन का वजन 40 किलोग्राम है। यानी मोहन का वजन कितना किलोग्राम? 40 किलोग्राम है। तो इसका मतलब द्रव्यमान आपको कितना दे दिया? इसका मतलब है कि m का मान दे दिया 40 किलोग्राम। तो m का मान कितना ग्राम भाई दे दिया? तो m का मान दे दिया 40 किलोग्राम। क्वेश्चन क्या कहता, गौर कीजिएगा। कहता है मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। कहता मोहन का वजन जो है वो 40 ग्राम है और वो 10 सेकंड में, यानी टाइम कितना दे दिया? 10 सेकंड का। और 10 सेकंड में वो कितना सीढ़ी चढ़ जाता है? 10 सेकंड में जो है वो कहता है 50 सीढ़ी चढ़ जाता है। तो बताइए प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यानी एक सीढ़ी का ऊंचाई कितना दे दिया? 15 सेंटीमीटर। यानी 15 सेंटीमीटर ऊंचा सीढ़ी होता है, फिर 15 सेंटीमीटर, फिर 15 सेंटीमीटर, ऐसा करते करते क्या सीढ़ी है? 50 वो सीढ़ी चढ़ना है। तो कहता है मोहन का शक्ति क्या होगा? कहता है बताइए मोहन को कितना पावर लगा होगा उस 50 सीढ़ी चढ़ने में। मोहन को कितना पावर लगा होगा उस 50 सीढ़ी चढ़ने में, इसके बारे में आपसे एग्जाम में सवाल पूछा। यानी आपको m का मान कितना दे दिया? 40 किलोग्राम। समय कितना दे दिया भाई? t का मान दे दिया 10 सेकेंड।
टी का मान कितना दे दिया 10 सेकेंड दे दिया। कितना सीढ़ी चढ़ा तो 50 सीढ़ी चढ़ा, यानी नंबर ऑफ सीढ़ी की बात करेंगे, यानी सीढ़ी की संख्या की बात करेंगे तो कितना दे दिया आपको 50 दे दिया। और ऊंचाई कितना दे दिया h आपको 15 सेंटीमीटर दे दिया। तो 15 सेंटीमीटर को क्या करेंगे मीटर में बदलेंगे, क्योंकि दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। तो 15 सेंटीमीटर बटा कितना हो जाएगा 100, इतना कितना हो गया 15 बटा 100 लिखे तो इतना आप क्या लिख सकते हैं 15 बटा 100 क्या हो जाएगा मीटर। तो ऊंचाई 15 बटा 100 मीटर हो गया, टाइम 10 सेकेंड हो गया, मास इतना हो गया। तो आपसे पूछा क्या, आपसे पावर पूछा, तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है W बट्टा T, यानी शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बट्टा समय, क्योंकि कार्य करने की दर को ही क्या कहा जाता है शक्ति कहा जाता है। तो अब निकालना आपको क्या है पावर, दिया हुआ क्या है आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, और आपसे पूछा क्या शक्ति पूछा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ था लिख लिए। अब यहां पर जो ये शक्ति मोहन का होगा, वो मोहन का वो शक्ति होगा जो स्थितिज ऊर्जा 50वां सीढ़ी पर होगा। 50 सीढ़ी चढ़ने के बाद जो मोहन का पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा, वही समझिए मोहन का क्या होगा पावर होगा, यानी उतना ही कम मोहन किया है शक्ति लगाकर। तो P बराबर जब W बट्टा T है तो W बराबर कल की क्लास में एक फॉर्मूला बताए थे mgh होता है, क्योंकि कार्य जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया मोहन के लिए, कब जब वो 50वां सीढ़ी पर चढ़ गया। तो P बराबर जब W बट्टा T हो गया और W बराबर mgh होता है, तो mgh बट्टा T नहीं लिख सकते हैं, P बराबर क्या लिख सकते हैं mgh बट्टा T। अब यहां पर क्या है मास आपको दिया है और स्मॉल g का मान आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता है तो आप लिख लीजिए g का मान कितना होता है, g का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान अर्थात स्मॉल g जो है इसका मान कितना होता है बाबू रे, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, सभी लोग जानते हैं। तो अब इसका भी मान है, ऊंचाई आपको दिया हुआ है, ये है कितना ऊंचाई दिया हुआ 15 बट्टा 100। तो ये क्या निकलेगा, ये पावर निकलेगा किसके लिए, एक सीढ़ी चढ़ने के लिए। लेकिन ऐसा मोहन कितना सीढ़ी चढ़ा था 50 सीढ़ी चढ़ा था, तो उसको कितना से गुना कर देंगे 50 से गुना, यानी mgh बट्टा T को यदि 50 से गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा कि मोहन 50वां सीढ़ी पर जब चढ़ा था तो चढ़ने में कितना शक्ति लगा था। तो आइए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये m का मान कितना हो गया भाई रे 40 हो गया, उसके बाद g का मान कितना हो गया, g का मान 10 हो गया, गुने h का मान कितना है भाई 15 बट्टे 100 और गुने कितना 50। अब t का मान कितना है भाई, समय कितना है 10 सेकंड है, तो समय कितना लिख दिए 10। क्लियर हो गया। देखिए द्रव्यमान दिया हुआ था 40, जी का मान 10, तो 40 गुना 10 गुना कितना ऊंचाई 15 बट्टा 100 मीटर और गुने 50, कितना सीढ़ी चढ़ा था टोटल 50 सीढ़ी। 50 सीढ़ी कहेगा तो 50 से गुना कर देंगे, 40 सीढ़ी चढ़ेगा 40 से गुना कर देंगे, 30 सीढ़ी चढ़ेगा, माने जितना सीढ़ी वो चढ़ेगा नंबर ऑफ सीढ़ी से क्या करेंगे उसको गुना कर देंगे। तो P बराबर W बट्टा T फॉर्मूला से और W बराबर mgh, तो mgh बट्टा T सबका मान बैठा दिए। अब काट दीजिए, ये 10 और ये 10 क्या हो जाएगा आसानी से कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, ई जीरो और ई जीरो कट जाएगा। अब बच गया क्या 4 गुना 15 गुना 5, तो 15 चकू 60 और 60 पचे 6 पचे 30 यानी 300। तो इसका आंसर कितना निकल जाएगा भाई, इसका आंसर निकल जाएगा 300 वाट। कितना वाट निकलेगा बाबू, तो इसका आंसर निकल जाएगा 300 वाट। है किसी ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भैया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी उसका शक्ति कितना हो गया 300 वाट हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए जब भी कभी आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए एकदम नहीं घबराइए, क्योंकि आपने कभी न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस जब भी आप पढ़े तो नहीं किए, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते तो उसमें थ्योरी का ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, न्यूमेरिकल पर ध्यान नहीं देते हैं। और ग्रुप डी के एग्जाम में समझिए न्यूमेरिकल रामबाण साबित होगा, न्यूमेरिकल वह अंतिम शस्त्र होगा जिस शस्त्र से तुम अपने दुर्योधन को, अपने दुश्मन को
प्राप्त कर सकते हो, दुश्मन पर विजय हासिल कर सकते हो। ये अंतिम रामबाण जो है वो आपका न्यूमेरिकल साबित होगा। इसलिए मेरे दोस्त एक भी न्यूमेरिकल को नहीं छोड़िए। जो न्यूमेरिकल नहीं देख पाए हैं प्लेलिस्ट में जाइए, एकदम न्यूमेरिकल में सारा न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का, फिजिक्स का जो भी बताए हैं और जो आगे बताएंगे टोटल न्यूमेरिकल उसमें मिलेगा और आप वहां से देख लेंगे। फिर एक बार इसको देखिए कि आखिर हम कैसे इसको अप्रोच किए बनाने का। सबसे पहले जब क्वेश्चन पढ़े तो यह क्लियर था कि वस्तु मोहन का द्रव्यमान दिया हुआ था कि मोहन 40 किलोग्राम का है और वो 10 सेकंड में कितना सीढ़ी चढ़ जाता है, 50 सीढ़ी चढ़ जाता है। और एक सीढ़ी का ऊंचाई कितना दिया, 15 सेंटीमीटर दिया। तो सेंटीमीटर को हम लोग क्या करते हैं न्यूमेरिकल बनाने में, मीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऊंचाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, सबका एसआई मात्रक तो मीटर होता है। तो ई दिया हुआ था सेंटीमीटर में, तो 15 बटा क्या किए 100 किए, तो ऊंचाई मीटर में निकल गया। तो जो डाटा दिया था पहले क्वेश्चन में लिख लिए कि द्रव्यमान दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, नंबर ऑफ सीढ़ी दिया, ऊंचाई दिया और जी का मान सबको पता है। क्योंकि जब आप सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो पृथ्वी का ग्रेविटेशन भी क्या करेगा, आपको नीचे की ओर खींचेगा। तो आपको ज्यादा बल लगाकर सीढ़ी पर चढ़ना होगा। और आप अनुभव किए होंगे कि जब हम लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो एनर्जी ज्यादा लगता है, हमें ज्यादा थकावट महसूस होता है। तो यहां पर जी कितना हो जाएगा, पृथ्वी सतह के लिए जी का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जी का मान आपको पता था। पूछा क्या था कि मोहन का शक्ति क्या होगा, यानी अब मोहन का शक्ति जो है वहां पर जो स्थितिज ऊर्जा होगा, उस स्थितिज ऊर्जा की दर जो है वही मोहन का शक्ति होगा। तो P बराबर W बट्टा T और W बराबर mgh। ये तो फॉर्मूला आपको एकदम याद रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो P बराबर W बट्टा T। और कार्य किसको बोलते हैं, mgh को या Fs को, बल गुने विस्थापन वर्क कहलाता है, या फिर स्थितिज ऊर्जा जो है वो भी वर्क के बराबर होता है। तो W बराबर mgh होता है। तो W के जगह mgh बट्टा T हो गया। अब इसका कितना सीढ़ी चढ़ा था 50, तो जितना सीढ़ी चढ़ेगा उतना से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो E mgh बट्टे T गुना कितना 50। अब यहां पर क्या किए, सबका मान बैठा के गुना किए, अब पट पट काटे और 60 आंसर कितना आ गया, 300 वाट आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में था। अतः इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 300 वाट, यानी ऑप्शन नंबर सी। कोई कंफ्यूजन बाबू? चलिए तो अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। ये 100% क्लियर हो गया। यदि ये सवाल 100% समझ में आ गया तो मेरे दोस्त शेयर जरूर कर देना, लाइक और कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए आइए अगले सवाल पर आपके साथ मेरी मुलाकात होगी। एकदम नहीं घबराइएगा, सेम ही टाइप का अभी हम 3-4 सवाल आपको, चूंकि पावर में एक ही फॉर्मूला यूज होता है, P बराबर W बट्टा T और W बराबर mgh बट्टा T, यानी W बराबर mgh और P बराबर W बट्टा T वाला T, यानी P बराबर mgh बट्टा T, mgh बट्टा T। उसी फॉर्मूला का यूज करके अभी 3-4 सवाल लगातार आपको बताएंगे। सबको गौर से देखिएगा, 100% ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला जाएगा। क्लियर? चलिए तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का, यानी लड़का का वजन कितना दे दिया 50 किलोग्राम, यानी आपको द्रव्यमान कितना दे दिया, m का मान दे दिया 50 किलोग्राम, m का मान कितना किलोग्राम 50 किलोग्राम। और नंबर ऑफ सीढ़ी क्या है, कहता 40 गो सीढ़ी चढ़ा। क्या गो सीढ़ी चढ़ा भाई, सीढ़ी की संख्या क्या गो 40 गो, 9 सेकंड में चढ़ता है, यानी उस 40 सीढ़ी को चढ़ने में कितना लगा लड़का को टाइम, 9 सेकंड, यानी टाइम कितना दे दिया भाई, टाइम दे दिया 9 सेकंड। कहता प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो h का मान कितना दे दिया 15 सेंटीमीटर। अभी तुरंत आपको बताए थे कि यदि दूरी, विस्थापन या फिर ऊंचाई, गहराई सेंटीमीटर में हो तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यदि ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया तो 15 बट्टा 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उतना मीटर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर को क्या करेंगे भाई रे, तो सेंटीमीटर को सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊंचाई हो जाएगा 15 बट्टा 100 मीटर। जो जो डाटा दिया हुआ आपके सामने है, पूछा क्या तो बताइए उसकी शक्ति क्या होगा, और जी का मान क्वेश्चन में दे दिया। और ये ग्रुप डी 2018 में थर्ड शिफ्ट का पूछा गया सवाल है। इस तरह के जितना भी पूछा गया सवाल है उसका एकदम प्रैक्टिस कर लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा ही, कंफर्म रहिए। अरे कभी पावर से पूछेगा, कभी लाइट से पूछेगा, कभी वर्क से, कभी एनर्जी से, कभी रेडियो एक्टिविटी से, कभी ऑक्सीडेशन से, कभी पीएच से, कभी गोल बिलियन से। चूंकि 4 सवाल पूछना है और कौन चैप्टर से आपके एग्जाम में सवाल पूछेगा वो आपको पता नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त ध्यान रखेंगे, सारे न्यूमेरिकल को एक बार जरूर अच्छे तरीका से देख लेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपसे 100% क्वेश्चन बन जाए।
पक्का ना। चलिए आइए अब देखिए पूछा क्या शक्ति, तो सबको पता है P बराबर फॉर्मूला क्या होता है W बट्टा टी। अरे शक्ति क्या किसको बोलते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो P बराबर जब W बट्टा टी हो गया, और W बराबर क्या होता है mgh, W बराबर क्या होता है mgh बट्टा कितना हो जाएगा T। तो ये क्या निकलेगा, ये पावर निकलेगा एक सीढ़ी के लिए, लेकिन क्या सीढ़ी तारा चढ़ा था 40 गो, तो गुना किससे कर देंगे 40 से। इन जितना एक सीढ़ी पर चढ़ने में शक्ति लगा था उसको 40 से गुना कर देंगे, क्योंकि क्या वो सीढ़ी चढ़ा था 40 को सीढ़ी चढ़ा था, तो 40 से गुना कर देंगे, क्या निकल जाएगा 40 सीढ़ी चढ़ने में कितना शक्ति। तो P बराबर हो गया mgh बट्टा टी गुने कितना 40। सबका मन बैठा रे बाबू, m का मान कितना दे दिया, तो m का मान दे दिया 50 किलोग्राम है, यहां लिखा हुआ है। तो m के जगह क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, गुने g का मान कितना होता है 10, ऊंचाई कितना दे दिया 15, तो 15 बट्टा कितना 100, गुने टाइम कितना दिया 9 सेकेंड, तो बट्टा 9 गुने कितना सीढ़ी चढ़ा, तो 40 सीढ़ी। पट पट मन बैठा दिए। अब देखिए इसको काट दीजिए, कैसे काटिएगा भाई, तो 50 से ई कट जाएगा, 50 दूनी 100, ई कट जाएगा 2 से, 2 पचे 10, तो कितना हो गया 15, अब पचे कितना 75, अब 75 चौके कितना हो जाएगा भाई रे, ये हो जाएगा आपका, या फिर ऐसे कीजिए ना 5 चौक 20, अब 15 दूना 30, 5 चौक 20, अब 15 दूना 30, तो ये आपका हो जाएगा 3000, और 3000 बट्टा कितना 9, तो 3000 में 9 से डिवाइड कीजिएगा, तो 3000 में 9 से डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा पता है आपको, 3000 में यदि 9 से आप डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, फिर 9 तिया 27, फिर 3 बचा 9 तिया 27, तब फिर बचा कितना दशमलव, फिर 3 हो गया, तो 9 तिया 27, यानी 333.3 वाट। कितना शक्ति निकला भाई 333.3 वाट। तो 333.3 वाट किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पक्का ना। देखो बाबू क्या था, सबसे पहले जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ था वो डाटा लिख लिए, और पूछा क्या था आपसे शक्ति, तो शक्ति बराबर क्या होता है W बट्टा टी, P बराबर W बट्टा टी। जब P बराबर W बट्टा टी होता है और W बराबर mgh I बट्टा टी है, तो बट्टा टी कितना सीढ़ी, क्या बोले थे जितना सीढ़ी वो चढ़ेगा, क्योंकि ये क्या निकलेगा उसके एक सीढ़ी के लिए, लेकिन वो जितना सीढ़ी चढ़ा उतना से गुना कर देंगे। 40 सीढ़ी चढ़ा था 40 से गुना कर दिए, सबका मन बैठा के काट दिए, अंतोगत्व आंसर कितना आ गया 333.3 वाट आ गया। तो शक्ति क्या हो गया भाई 333.3 वाट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। अब इस सवाल के बाद 100% आपके दिमाग में घुस गया होगा, पक्का ना। चलिए तो आइए, लेकिन फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, शक्ति कभी भी निकालना हो तो कार्य बट्टा समय, कार्य बट्टा समय। कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो Fs लगाएंगे, Fs cos थीटा, या तो W बराबर mgh। क्लियर ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। बिल्कुल इसी तरह का ये सारा सवाल है, इसलिए आपसे अब ये सवाल बिल्कुल तुरंत आपसे बन जाना चाहिए। आप लोग खुद से बनाइए, आप लोग खुद से इस सवाल को बनाइए, एकदम आप लोगों से बन जाएगा 100%। देखिए इस सवाल में क्या कहता है कि 40 किलोग्राम भार वाला लड़की, इन लड़की का वजन कितना दे दिया, m का मान दे दिया 40 किलोग्राम। कहता है 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़ जाती है। कितना सेकंड में, टाइम दे दिया आपको, t का मान दे दिया 4 सेकंड, ऊंचाई कितना दे दिया, ऊंचाई दे दिया 5 मीटर। तो क्वेश्चन बोला कि बताइए कि इसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगा, यानी पावर का मान आपसे पूछा। एकदम क्या क्या दिया हुआ गौर कीजिएगा, m का मान दे दिया, t का मान दे दिया, h का मान दे दिया, तब आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा शक्ति। तो ये आसानी से आपने निकाल लेंगे, जब आपसे शक्ति का मान पूछा तो तुरंत निकालेंगे। कैसे, तो शक्ति का फॉर्मूला भी क्या बताए थे, P बराबर W बट्टा टी और W बराबर mgh। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर W बट्टा टी या फिर mgh बट्टा टी।
अब यहां पर क्या है, ऊंची चढ़ने वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़ जाती है। अब नंबर ऑफ सीढ़ी नहीं दिया, तो जब नंबर ऑफ सीढ़ी नहीं देगा तो नंबर ऑफ सीढ़ी से गुना नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट यहां पर अप्लाई हो जाएगा। डायरेक्ट क्या अप्लाई हो गया, m का मान हो गया कितना भाई रे, तो m का मान 40, g का मान 10 होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ सबको पता है, सबको पता है g का मान कितना होता है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल g का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो गुने 10 हो गया। ऊंचाई कितना दे दिया, ऊंचाई आपको 5 मीटर दे दिया, तो डायरेक्ट मीटर SI यूनिट में ही है, चेंज नहीं करना पड़ा भाई, तो 5 मीटर हो गया। और टाइम कितना दे दिया, टाइम आपका 4 सेकंड दे दिया। तो कटिए तो जाएगा भाई, 4 दहें तो 10 दहें 100, और 100 गुने 5 कितना, 500। तो इसका आंसर कितना वाट आ जाएगा, 500 वाट आ जाएगा। है किसी ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए विकसित पावर क्या हो जाएगा, 500 वाट होगा। कैसे निकला, m दिया हुआ था, t दिया हुआ था, और 5 मीटर जो है ऊंचाई पर वो चढ़ा था। 5 मीटर में जैव सीढ़ी हो भगवान जाने, चूंकि नंबर ऑफ सीढ़ी नहीं दिया इसलिए नंबर ऑफ सीढ़ी से गुना नहीं किए। 5 मीटर ऊंचा चढ़ा तो 5 से गुना कर दिए, तो mgh बटा t, तो m का मान, g का मान, h का मान, t का मान, सबका मान बैठा के पट पट काटे और 60 आंसर क्या आ गया, 500 वाट। तो विकसित पावर क्या हो गया, 500 वाट। पक्का ना। चलिए मेरे दोस्त, यदि आपको अब इस तरह का सवाल बनने लगेगा तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमें आसानीपूर्ण विश्वास आपसे है कि अब इस तरह का एग्जाम, यदि आपसे सवाल पूछा जाए एग्जाम में इस तरह का सवाल, तो आपसे 100% बन जाएगा। पक्का ना। चलिए यदि बन जाएगा तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं भाई। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, एकदम सेम उसी टाइप का ये भी सवाल है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। कहता 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 40 सीढ़ी 10 सेकंड में चढ़ता है। 40 सीढ़ी चढ़ने में कितना समय लगा, 10 सेकंड का समय लगा। और कहता प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका शक्ति कितना होगा। ध्यान देना है, कितना सीढ़ी चला 40 से, हम क्या बोले, जितना सीढ़ी चढ़ेगा उतना से गुना पावर को कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए m का मान कितना दे दिया, m का मान दे दिया 50 किलोग्राम। ये सवाल आप सब लोगों से बनना चाहिए, जब तक में हम बनाते हैं तब तक यदि आप देख रहे हैं तो अपनी कॉपी पर भी आप बनाइए। m का मान कितना दे दिया बाबू रे, 40 किलोग्राम दे दिया। और टाइम कितना दे दिया भाई, m का मान 50 के दिया और टाइम दे दिया 10 सेकेंड। नंबर ऑफ सीढ़ी का ऊंचाई कितना है, तो सीढ़ी की ऊंचाई जो है, सीढ़ी की ऊंचाई आपका 40 है और ऊंचाई एक सीढ़ी का 15, तो 15 सेंटीमीटर है। तो हम क्या बताए थे, जब सेंटीमीटर में रहे तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 15 बट्टा क्या हो जाएगा, 100 मीटर। पूछा क्या, P बराबर W बट्टा T, और W बराबर mgh बट्टा T। लेकिन क्या सीढ़ी चढ़ा था, 40 गो, तो क्या बताए थे, जितने सीढ़ी चढ़ेगा उतने से गुना, तो 40 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। चलिए सब अप्लाई कीजिए। m का मान हो गया 50, g का मान हो गया 10, ऊंचाई हो गया 15 बट्टा 100, टाइम कितना हो गया भाई, टाइम 10 सेकंड का हो गया, और गुने कितना 40। अब देखिए सबको काट दीजिए, कैसे काटिएगा, तो 5 से दूना 10, 10 कट जाएगा, और 2 से ई भी कट जाएगा, कितना बार में, 20 बार में। तो अब कितना बचा, 15 दूना 30, तब तो ई रे बउआ तो 300 वाट हो गया। कितना वाट निकला, शक्ति 300 वाट निकला। है किसी ऑप्शन में क्या, 300 वाट ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कितना वाट, तो 300 वाट। और आपके सामने है, कुछ भी किए, जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ लिख दिए, और जिसके बारे में पूछा उसका मान बैठा दिए, पट पट काटे और 60 आंसर आ गया। पक्का ना। ये सवाल आप सब लोगों से बनना चाहिए, और उम्मीद करते हैं आप सबों से जरूर बन गया होगा। और इसी तरह का न्यूमेरिकल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। और न्यूमेरिकल जितना भी केमिस्ट्री का पढ़ाए हैं, फिजिक्स का पढ़ाए हैं, सबका प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में सारा है, जो आप नहीं देख पाए हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है कि 50 किलोग्राम भार वाला लड़का 45 चरणों की सीढ़ी, इन नंबर ऑफ सीढ़ी कितना दे दिया, 45, लड़का का भार कितना है 50,
कहता है 9 सेकंड में चढ़ जाता है। क्या सेकंड में? 9 सेकंड में। टाइम कितना दे दिया? 9 सेकंड। और ऊंचाई कितना दे दिया? 15 सेंटीमीटर। तो क्या किसके बारे में पूछा? शक्ति के बारे में। यह सवाल एकदम बनना चाहिए, क्योंकि शक्ति के सेम फॉर्मूला का यह सारा सवाल है, इसलिए हम ऐसा, और यह सब एग्जाम का पूछा गया सवाल है बाबू, और आपके एग्जाम में पूछने की ज्यादा संभावना है, इसलिए आप इसको तुरंत बनाइए। जब तक हम बनाएंगे तब तक में कॉपी पर बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर आराम से इसको देख लीजिएगा। देखिए आइए, एम का मान कितना दे दिया? 50 किलोग्राम। टाइम कितना दे दिया भाई? टाइम तो दे दिया 9 सेकंड। ऊंचाई कितना दे दिया? 15 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर को क्या करेंगे? मीटर में बदलेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे मीटर। और सीढ़ी की संख्या कितना दे दिया भाई? तो सीढ़ी की संख्या दे दिया था 45। तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? W/T। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कार्य करने की दर को ही शक्ति कहा जाता है। जब P बराबर W/T है, और W बराबर क्या होता है? mgh/T। कितना सीढ़ी था भाई? 45 सीढ़ी, तो गुना कितना? 45। अब m का मान 50, g का मान 10, ऊंचाई कितना? तो 15/100। समय कितना? तो 9। अब देखिए आराम से काट दीजिए। 50 से ये कट जाएगा 2 बार में, 9 से ही कट जाएगा 5 बार में, और 2 से ही कट जाएगा 5 बार में। तो कितना हो जाएगा? 15 पचे 75। अब 75 पचे कितना? 75 पचे यदि करेंगे तो 375। 75 पचे 375 है। किसी ऑप्शन में क्या? ऑप्शन में है क्या? 375 ऑप्शन नंबर डी में है। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि mgh/T गुने 45 सीढ़ी पर चढ़ा था, 45 चरणों वाली सीढ़ी पर चढ़ा था। तो mgh/T को किससे गुना किए? 45 से। सबका मन बैठा के काट दिए, और टोटल आंसर कितना आ गया? 375 वाट आ गया। आप भी सबका मान पहले लिख लीजिएगा, और सबका मान आराम से क्या करेंगे? देखिए m का मान, g का मान, h का मान, t का मान, और 45 से गुना कर दिए। सबका मान बैठा दिए, जो कटने वाला था उसको काट दिए, और फाइनल रिजल्ट आ गया। पक्का ना? चलिए, तो ये क्लियर हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है। कहता है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ी चढ़ता है और 10 सेकंड का समय लगता है, और सीढ़ी का ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर है। तो शक्ति का मान क्या होगा? तो P बराबर क्या बताइए? P बराबर फॉर्मूला होता है W/T, और W बराबर क्या होता है भाई? mgh/T। कितना सीढ़ी चढ़ा? 44 सीढ़ी। तो क्या करेंगे? 44 से गुना कर देंगे। पक्का ना? चलिए अब क्या करेंगे भाई? तो अब सबका मान बैठाइए। m का मान कितना दे दिया था? 50 किलोग्राम। तो m की जगह लिख दिए 50। g का मान कितना होता भाई? तो g का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया 10। ऊंचाई कितना था? 15 सेंटीमीटर। लेकिन 15 बट्टा कितना करेंगे? 100। तो क्या हो जाएगा? मीटर। गुने कितना? 44। चलो कोई बात नहीं है। आई बटा हो गया कितना? समय कितना है? 10 सेकेंड। क्लियर? अब देखिए ये 10 से 10 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये 50 से क्या हो जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। ये जो है कितना बार में कट जाएगा? 22 बार में कट जाएगा। तो अब 15 गुना कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 15 गुना 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 दूना 30 के शून्य बाकी 3। अब 15 दूना 30 3 33। तो ये हो जाएगा 330 वाट। कितना वाट निकल गया? 303 वाट। 330 वाट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अतः इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। देखिए इन शक्ति का, इन पावर का अब आपके एग्जाम में उम्मीद करते हैं, आपसे विश्वास रखते हैं कि कोई सवाल पूछेगा तो आपसे विदिन 1 मिनट के 1 मिनट का विदिन 30 सेकंड बन जाना चाहिए, क्योंकि अब तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए हैं कि क्वेश्चन में जो जो मान दिया हुआ है आपको पता है। m का मान दे दिया, नंबर ऑफ सीढ़ी दे दिया, टाइम दे दिया, सीढ़ी का ऊंचाई दे दिया। तो P बराबर W/T और W बराबर mg/T। और कितना सीढ़ी चढ़ा? तो नंबर ऑफ सीढ़ी से गुना किए। 44 सीढ़ी चढ़ा, 44 से गुना किए। अब m का मान दिया हुआ है, g का मान जानते हैं, h का मान दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और 44 से गुना कर देना है। सबका मान बैठा के पट पट काटिएगा और 60 आंसर आ जाएगा। तो पावर कितना आ गया? 330 वाट। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? अब इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बिल्कुल आपसे नहीं छूटना चाहिए। चलिए तो समाप्त होता है। चलिए मेरे दोस्त, ये पावर का न्यूमेरिकल पूछ रहे थे। इसी तरह से फिजिक्स में हर दिन आपके लिए एक वीडियो
शाम के 7 बजे 6 बजे के आसपास हम जरूर लाइव करवा देंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपके आने वाले एग्जाम में यह रामबाण साबित हो सके। थैंक यू वेरी मच। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।